हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मज़े में ही होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती करती हैं, साथ साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके की कॉम्स को लेके, जो कि अक्सर हमारे घर में मिलती हैं, जो कि टाइम टू टाइम यूज़ करने के बाद गंदी हो जाती हैं और तेल का यूज़ करने के कारण ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती हैं और इनके अंदर से एक अजीब टाइप की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमारा दिल नहीं करता है कि हम इनको दोबारा से यूज़ करें। तो इनको क्लीन करने के लिए हमारा काफ़ी सारा टाइम खर्च हो जाता है। तो आज मैं इस आपको बहुत आसान तरीका लेकर आई हूँ, जिसकी मदद से आप इसको मिनटों में ही क्लीन कर सकते हैं विदाउट पानी के। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है कोई भी कॉम्ब। ये देखिए, मैं आपको ये कॉम्ब लेके दिखा रही हूँ। ये मेरी गंदी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है टेल्कम पाउडर। आप कोई भी एक्सपायरी टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक्सपायरी नहीं है तो आप नॉर्मल पाउडर भी ले सकते हैं। इसके बाद हम ये जो पाउडर है वो सारा का सारा अपने कंघी के ऊपर फैला देंगे। और अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है एक ब्रश, और ब्रश की मदद से हम धीरे धीरे इसको क्लीन करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर जितना भी डस्ट जो लगा हुआ है या चिपचिपे तेल के कारण जितना भी गंद है, वो सारा पाउडर की मदद से एकदम बाहर आ जाएगा और आपका कंघा बिना धोए ही मिनटों में क्लीन हो जाएगा। अब आप ये देख ही रहे होंगे, आपको मेरा कॉम्ब दिखाई दे रहा होगा। पहले कितना गंदा था, अब वो धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रश यूज करे वो थोड़ा सा हार्ड ब्रिसल वाला होना चाहिए। ये देखिए, मैं आपके सामने ही कर रही हूँ विदाउट कैमरा कट। आपको दिखाई दे रहा होगा कि सारा डस्ट जो है हमारा पाउडर के कारण ये नीचे आता जा रहा है। अगर आपका थोड़ा सा पाउडर कम हो तो आप इसके ऊपर दोबारा से पाउडर भी और डाल सकते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, मेरी कॉम्ब एकदम क्लीन हो चुकी है। अब जब भी आपको ज़रूरत हो, आपकी कॉम्ब में से स्मेल आए और आपकी गंदी या चिपचिपी हो जाए, तो आप इस मेथड से अपनी कॉम्ब को बड़ी इजीली क्लीन कर सकते हैं विदाउट गीला किए हुए। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपकी कॉम्ब क्लीन हो जाएगी और दूसरा जो है, इसके अंदर से जो भी तेल की आपको चिपचिपी स्मेल है वो भी दूर हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के मेडिसिन को लेके, जो कि हमारे घर में कई बार एक्सपायरी हो जाती है, तो हम इसका इस्तेमाल जो है डिफरेंट तरीके से हम अपने घरों में करते हैं। वो भी आपको अक्सर पता ही होगा, लेकिन आज मैं आपको इसका एक बहुत ही यूनिक इस्तेमाल बताने वाली हूँ, जो कि आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। उसके लिए आप अपने घर में पड़ी हुई कोई भी एक्सपायरी टैबलेट्स ले लीजिए। ये देखिए, मैंने ये एक्सपायरी टैबलेट्स निकाल ली। अब आप इसको किसी भी पॉलिथीन में डालकर कूट लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा दवाई का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसको मैं किसी चीज़ में निकाल लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, कई बार क्या होता है दोस्तों, कुछ लोगों के घरों में फ्रिज जो है काफ़ी पुराने हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी जो रबड़ है वो भी लूज हो जाती है, जिसके कारण जो है कॉकरोचेस और चींटियाँ जो है उनके फ्रिज के अंदर चले जाती हैं, जिसके कारण वो उनके खाने को इन्फेक्टेड कर देती है। इसलिए अगर इस दिक्कत से परेशान है कि आपके फ्रिज में कॉकरोचेस घुस जाते हैं या चींटियाँ घुस जाती हैं, तो उस टाइम पे आप इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, ये टैबलेट का पाउडर आपने अपनी रबड़ के ऊपर डाल देना है, क्योंकि टैबलेट्स के अंदर काफ़ी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। जब हम इसको अपनी रबड़ के ऊपर डाल देंगे तो इसकी स्मेल से और कॉकरोचेस आएंगे नहीं। अगर आएंगे भी तो इसको खाकर वो मर जाएंगे और दोबारा से आपके फ्रिज में कॉकरोचेस फैलेंगे नहीं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है एक जुगाड़। उसके लिए कोई भी आप प्लास्टिक की बेकार बोतल ले सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इस बोतल के नीचे वाले हिस्से को अलग कट कर लेना है, और ये जो इसके आपने देखा होगा यहाँ पे रिंग्स से बने हुए हैं, इस तरीके से हमें रिंग्स को भी अलग अलग कट कर लेना है। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं इस बोतल को मैंने एक तो नीचे वाले पार्ट को मैंने अलग कर लिया है, इसको अलग कट कर लिया है, और इसके ये जो राउंड राउंड हिस्से थे इसको भी मैंने अलग अलग पार्ट में कट कर लिया है। ये देखिए, इसके मैंने ये 4 पार्ट कर लिए हैं। अब ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, इसके अंदर मैंने गरम सुई की मदद से छोटे छोटे होल कर लिए हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैंने ये जो कट किए हैं रिंग्स, इसका कैसे इस्तेमाल करना है चलिए ये देख लेते हैं। अब हमें सारे इन रिंग्स को एक साथ इस तरीके से
इकट्ठा करना है। इसके लिए चाहे तो आप इसके ऊपर सेलो टेप लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको कनेक्ट करने के लिए इस तरीके के स्टेपलर का भी मदद कर सकते हैं। मैं इनको स्टेपलर की मदद से ज्वाइंट कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, इन चारों पीसेस को मैंने अच्छी तरीके से आपस में जोड़ लिया है। अब हम कोई भी धागा लेंगे या डोरी लेंगे, उसकी मदद से इसको ऊपर से बांध लेंगे। ये मैंने डोरी से बांध लिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए ये भी देख लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम इसको अपने किचन में टांग देंगे और इसके ऊपर हम अपने ढेर सारे बर्तनों को हैंग करके रख सकते हैं, जिनको हमें एक ही हुक के ऊपर हैंग करना होता है, जिसके कारण ही हमारे काफी सारा स्पेस ले लेते हैं। और अगर इस तरीके से हम बोतल ऑर्गेनाइजर बना देंगे तो आप एक ही ऑर्गेनाइजर के अंदर ढेर सारे बर्तन रख सकते हैं। ये देखिए मैंने ये बना दिया है। मैंने इसके जो 4 आपको बताए थे सर्कल, और इसके अंदर मैंने अपनी 4 चीजें ऑर्गेनाइज करके रख ली हैं। आप चाहें तो इसको इस तरीके से गुलाई में भी हैंग करके 2 हुक के ऊपर टांग सकते हैं। इससे आप जितने भी ये सर्कल बनाएंगे उतने सारे बर्तन आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये तो हुआ दोस्तों कि आप इन सर्कल्स के अंदर जो हमने बोतल से ऑर्गेनाइजर बनाया, इस ऑर्गेनाइजर के अंदर आपने बर्तन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चलिए इसका मैं आपको दूसरा फायदा भी बताती हूँ कि आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आप अपने दुपट्टे जो होते हैं या स्टॉल्स वगैरह होते हैं, इनको भी आप इस तरीके से इनके ऊपर हैंग करके रख सकते हैं। अभी तो मैंने इसके ऊपर आपको 4 ही हैंग करके दिखाए हैं। आपके पास जितने भी हैं, अभी इनके अंदर स्पेस बहुत सारी खाली है। आप एक रिंग के अंदर 2 या 3 दुपट्टे भी हैंग करके रख सकते हैं। इस तरीके से इन रिंग्स इस ऑर्गेनाइजर की मदद से आपके सारे दुपट्टे भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। चलिए इस्तेमाल इसका थर्ड इस्तेमाल भी देख लेते हैं। दोस्तों जब भी हमें अलमीरा के अंदर अपनी साड़ियाँ रखनी होती हैं तो हम एक एक हैंगर अलग अलग लगा कर रखते हैं, जिसके कारण काफ़ी सारा हमारा स्पेस गिर जाता है। तो अगर हम इन रिंग्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक रिंग के अंदर कम से कम 3-4 हैंगर को इस तरीके से हैंग कर देंगे, जिसके कारण आपकी एक ही जगह पे कम से कम 3-4 जितने भी आप रिंग्स बनाएंगे उतनी आपकी साड़ियाँ इकट्ठी एक ही साइड पे ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, जिसके कारण आपके अलमीरा में काफ़ी सारा स्पेस बचेगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने अभी इसके अंदर सिर्फ 3 साड़ियाँ हैंग करी हैं। अभी मेरा इसके अंदर काफ़ी सारा स्पेस बचा हुआ है। आप इसके अंदर और भी अपनी साड़ियों को हैंग करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, रिंग का इस्तेमाल तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका जो नीचे वाला पोर्शन हमने कट किया था, मैंने कहा था उसका इस्तेमाल बाद में बताऊंगी। चलिए अब इसका इस्तेमाल भी देख लेते हैं कि हमने कैसे करना है। जब भी फ्रेंड्स हमें बर्तन को साफ करना होता है तो हम उसकी जूठन निकालते हैं, तो कई बार क्या होता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है हमारी सिंक की जाली के अंदर फंस जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मार्केट से पैसे खर्च करके नई जाली खरीद के लेकर आते हैं। तो हम पैसे क्यों खर्च करें जब हमारे पास घर पे ही जुगाड़ है। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि जो मैंने रिंग बनाया है उसके अंदर छोटे छोटे मैंने होल कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रिंग को हम अपनी जाली के अंदर इस तरीके से फिक्स कर देंगे। ये देखिए जो मार्केट से हम जाली लेकर आते हैं सेम उसका जुगाड़ हमने इस तरीके से बना लिया है। अब हम कोई भी चीज इसके अंदर डालेंगे तो आप देखेंगे जो पार्टिकल्स हैं वो आपके इसके अंदर आ जाएंगे और पानी आपका इन जो छेद हैं इनमें से ड्रेन होके चला जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको ये थोड़ी धनिया की पत्ती है वो डालकर दिखाती हूँ कि कैसे ये धनिया की पत्ती हमारे इसके ऊपर आ जाएगी और पानी इसमें से। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो सारा धनिया की पत्ती थी वो हमारी इसके ऊपर आ गई है और पानी इससे स्टेन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल के, ये देखिए धनिया की पत्ती इसके ऊपर आ गई है। अब हम धनिया की पत्ती को निकाल के अपने डस्टबिन में फेंक देंगे और इस जाली को वापस इसके अंदर लगा देंगे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है नमक को लेके। दोस्तों नमक का इस्तेमाल तो हम अपने खाने में करते ही हैं। क्या कभी आपने नमक का इस्तेमाल अपने गेट के बाहर किया है? शायद नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे नमक का इस्तेमाल गेट के बाहर कैसे हो सकता है। हाँ दोस्तों, मैं बताती हूँ कि आप कैसे नमक का इस्तेमाल अपने गेट के बाहर कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि बरसात का सीजन शुरू हो ही गया है और धीरे धीरे बरसातें भी आनी शुरू हो गई हैं। तो आपने नोटिस किया होगा जब बरसात होती है तो अक्सर क्या होता है कि छोटे छोटे सांप, केचुए वगैरह होते हैं, ये हमारे घरों के अंदर घुस आते हैं। तो इनसे हम कैसे बचाव करें, क्योंकि कई लोगों के घर जो होते हैं पार्क के पास होते हैं या हरियाली वाली जगह पे होते हैं, वहां पर ये समस्या मोस्टली देखने में आती है। तो हमारे दादी नानी के टाइम पे क्या इस्तेमाल करते थे इन सब चीजों से बचने के लिए, क्योंकि बरसात के टाइम में ये जो जीव होते हैं इनके बिलों के अंदर पानी घुस जाता है, तो ये अपने बिलों में से निकलकर हमारे घरों की तरफ को दौड़ते हैं।
तो हम इनसे कैसे बचाव कर सकते हैं। तो हमारे दादी नानी के टाइम पे ये नुस्खा इस्तेमाल किया जाता था कि हम क्या करते थे कि नमक को लेकर अपने दरवाजे के साइड्स में एक बाउंड्री बना देते थे, जिसके कारण जो है जीव हमारे घर के अंदर एंटर नहीं करते, क्योंकि नमक के अंदर सोडियम, पोटेशियम, काफी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिसके कारण जीव इनके पास आने से डरते हैं। जब आप नमक को अपने गेट के चारों तरफ बाउंड्री बनाकर लगा देंगे तो कोई भी जीव जो है वो आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। और वैसे भी आपको, हम सबको पता ही है कि नमक जो है हमारे घर की नेगेटिविटी को भी दूर करने में मदद करता है। तो इसलिए आप आज से ही ये काम शुरू कर दें कि अपने गेट के बाहर आप नमक की बाउंड्री बनाकर रखें। इससे दो फायदे होंगे, एक तो नेगेटिविटी हमारे घर के अंदर नहीं आएगी, और दूसरा बरसात के टाइम पर जो भी जीव जंतु हमारे घर के अंदर एंटर करते हैं वो हमारे घर के अंदर एंटर नहीं करेंगे। अक्सर क्या है, हम अपने दादी नानी के जमाने के नुस्खे जो है भूलते चले जा रहे हैं। अगर हम इन सबको फॉलो करेंगे तो हम बड़ी बड़ी मुश्किलों से बच पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।